ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो 2 हिस्सों में है। ये है पार्ट 1, एंजॉय। भाई 1 से भले 2 और 2 से भले 2000, मैं अकेला कितना सोच लूंगा यार। आप लोग जो मुझे एनर्जी दे रहे हो, जो आप मेरी मदद कर रहे हो सोचने में, अपने वीडियोस और अपने क्वेश्चंस भेज के, वाह जी वाह, मजा आ गया। आई रियली वांट टू थैंक एवरीबॉडी। तो ये रहा आज का लाजवाब, लज्जतदार, मजेदार, करारा करारा क्वेश्चन। हेलो अशोक सर, मेरा नाम है अक्षय नागर। मैं हूँ गाज़ियाबाद यूपी से। सर थैंक यू सो मच ऐसा कंटेंट बनाने के लिए। आपकी वीडियोस देखने के बाद मेरा जो फ़ोटोग्राफी के लिए पर्सपेक्टिव था वो पूरा चेंज हो चुका है, और अभी मैं आपकी वीडियो से जितना नॉलेज हो सकता है उतना लेता हूँ। तो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अभी फ़िलहाल मैं जस्ट 12th पास करके आया हूँ, तो मैं अभी जस्ट ना भी मैं कॉलेज में हूँ ना भी मैं स्कूल में हूँ, अभी जस्ट मैं इस बीच में हूँ। और एज़ यू नो मैंने अभी तक कोई भी प्रोफेशनल प्रोजेक्ट नहीं किया है, तो मुझे अभी कुछ एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ के बारे में। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कोई मुझे टिप दीजिए जिससे कि मेरा जो फर्स्ट प्रोफेशनल प्रोजेक्ट होगा उसमें जो मेरा क्लाइंट के साथ एक्सपीरियंस होगा और जो रिलेशन बिल्टअप होगा वो अच्छा हो। तो हम ये मान के चलते हैं कि आपको मिल गया प्रोफेशनल शूट। क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, बताओ ना, बताओ प्लीज प्लीज प्लीज, बताओ ना, बता दो। आपका दोस्त, आपका यार, आपका हमदम, आपका प्यार, अशोक वर्मा। तो अक्षय नागर का ये सवाल बहुत ही प्यारा सा सवाल है, जबकि अभी उन्होंने 12वीं क्लास पास करी है, लेकिन फिर भी दिल में ख्याल आता है कि अगर मुझे प्रोफेशनल काम मिल गया तो मैं वो प्रोफेशनल काम किस तरह से करूं। तो इसके बारे में अशोक वर्मा आज आपको खुल के अच्छी तरह से बताएगा कि आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, कैसे इस प्रोफेशनल काम को अच्छे से एग्जीक्यूट करा जाए। इस चीज़ में मैं सबसे पहली चीज़ आपको ये बताऊंगा कि अब प्रोफेशनल का मतलब है ये आपका प्रोफेशन है, आप इस चीज़ के लिए पैसे चार्ज कर रहे हो, और जब किसी चीज़ के लिए पैसे चार्ज कर रहे हो तो देयर इज़ नो हिट एंड ट्रायल। आप वहाँ पर ये नहीं बोल सकते कि यार ये हुआ नहीं। आपने एक कमिटमेंट दिया है, आप उस चीज़ के पैसे चार्ज कर रहे हो और उसके बदले में आपको डिलीवर करने हैं रिजल्ट्स। तो जब तक आप अपना काम कर रहे थे तब तक तो चलता था कि ठीक है आ गई पिक्चर तो आ गई, लेकिन अब बिल्कुल नहीं चला गया। अब अगर आपने वादा कर दिया है तो आपको पूरा करना पड़ेगा, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, क्योंकि आप ले रहे हो इस चीज़ के पैसे। तो ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लें कि भाई कोई गलती नहीं होगी, कोई माफ़ी नहीं मिलेगी, कोई हिट एंड ट्रायल नहीं है। आपको करने हैं डिलीवर रिजल्ट्स, और वो भी ऐसे वाले कि आपका क्लाइंट रोए नहीं और आप अच्छे से काम को एग्जीक्यूट कर पाओ। और उसके बाद जब ये बात दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाए कि अब आप ऐसी कोई हरकत नहीं करने वाले जो आप अब तक करते आ रहे थे, उसके बाद आती है ये दूसरी वाली बात जो उतनी ही इम्पॉर्टेंट है कि आप वही शूट लो जिसको आप कर सकते हो। ऐसे जोश में आके नहीं कि यार शूट मिल रहा है, यार कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा। नहीं, डोंट कमिट दैट मिस्टेक, क्योंकि ये मिस्टेक आपको बहुत भारी पड़ सकती है। और हो सकता है कि आपका क्लाइंट आपसे रूठ जाए, हो सकता है कि आपके क्लाइंट के साथ आपकी लड़ाई हो जाए अगर आप डिलीवर नहीं कर पाते हो। तो जोश में आके, उत्तेजित होके कि भाई पहला काम मिल रहा है, ले लो, कर लेंगे, देख लेंगे, वो मत सोचो। वही शूट एक्सेप्ट करो जो आपको लगता है कि आपकी कैपेबिलिटी के अंदर है, जितनी आपको नॉलेज है उसके अंदर आप उस शूट को कर सकते हो, विथ वॉट एवर एक्सपीरियंस यू हैव, विथ वॉट एवर इक्विपमेंट्स यू हैव। हाँ, बस इतना। ऐसे जोश में आके ना भाई, मतलब कुछ भी मत पकड़ लेना। तो ये चीज़ भी ध्यान रखने वाली बात है जब आपको पहला शूट मिल रहा है। इसके बाद आती है बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब आप प्रोफेशनली किसी चीज़ में घुस रहे हो तो सब कुछ प्रोफेशनली होना चाहिए। यानी कि आपको शुरू में अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग करनी चाहिए। जितना आपका क्लाइंट आपसे क्वेश्चन कर रहा है उतना ही आपका हक है कि आप भी उससे क्वेश्चंस करो। आप उससे पूछो कि ये शूट कहाँ पर होगा, कैसे होगा, आप इसको कहाँ पे पब्लिश करोगे, आप इसका क्या यूसेज करोगे, इसका बिलबोर्ड बनेगा या ऑनलाइन के लिए है। पूरी क्वेश्चंस पूछो, जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस हैं उन सारी चीज़ों को, डाउट्स को, सब कुछ क्लियर करो, क्योंकि उसी के बेसिस पे आप उसको कोटेशन दोगे, उसी के बेसिस पे आप अपने शूट को एग्जीक्यूट करोगे। तो जितना
आपका क्लाइंट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई अपना काम दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, आपने पहले क्या काम करा है, अपना पोर्टफोलियो दिखाओ। वही उतना ही आपका भी हक है कि आप उनसे खुल के अच्छी तरह बातचीत करो, एंड उससे ये भी होगा कि उसको लगेगा कि आप प्रोफेशनल हो, आप जो चीज़ करने जा रहे हो उसकी आपको नॉलेज है, एंड यू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग टू डू। सो आप वहाँ से कॉन्फिडेंस बिल्ड करोगे, और वहाँ से ही आपका जो अगला कदम है कि अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पहले से डिसाइड कर लो ऑन पेपर। जितनी भी आपके क्लाइंट के साथ आपकी कन्वर्सेशन हो रही हैं वो या तो ईमेल के थ्रू करो और रिटर्न में करो। फिर उसके बाद आप उसको जो भी नेगोशिएशन करनी है कि मैं इतने पैसे चार्ज करूँगा, इतनी देर का ये शूट होगा, इतनी पिक्चर्स चाहिए हमको, इस रेजोल्यूशन की पिक्चर चाहिए हमें, इस फॉर्मेट में चाहिए हमें, वर्टिकल चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए, ब्ला 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 ब्ला। उसके बेसिस पे जो भी आप उसको कोटेशन भेज रहे हो, जो भी पेमेंट्स के टर्म्स एंड कंडीशंस आप लोग आपस में बैठ के डिसाइड करते हो, उसको सबको पेपर पे लिखो। आपकी कंपनी, अगर आपने कोई कंपनी बनाई है तो उसको लेटर हेड पे लिखो, और वो उनसे साइन कराओ कि ये मेरा कोटेशन है, पर डे मैं 10,000 लेता हूँ या 15,000 लेता हूँ, और इस शूट को करने में हमें 2 दिन लगेंगे, तो इसके इतने बनते हैं, मेरे जो शूटिंग चार्जेस हैं वो इतने हैं, फिर हमारे जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं, F&B के इतने एक्सपेंसेस हैं, मॉडल्स के ये खर्चा है, अगर आप मॉडल के साथ शूट कर रहे हो हमारा ट्रैवल का इतना खर्चा है, हमारा प्रोसेसिंग का इतना खर्चा है। सारी चीज़ें पेपर पर क्रिस्टल क्लियर साफ़ होनी चाहिए। फिर उसकी एक कॉपी आप अपने क्लाइंट को दोगे, एक कॉपी आप अपने पास रखोगे, क्लाइंट से साइन कराओगे। उसमें सब कुछ लिखा होगा क्लियरली कि आपकी पेमेंट की टर्म्स क्या हैं, कि 25% आप एडवांस ले रहे हो, बाकी 75% विद इन 30 डेज़ या 45 डेज़, वो सब कुछ लिखा होगा और उसके ऊपर साइन कराओ। तो सब कुछ लीगली करना ज़रूरी है, सब कुछ ऑन पेपर करना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये शूट से पहले की हैं। तो ये आपकी प्रिपरेशन है, और आप इससे दिखोगे बिल्कुल प्रोफेशनल, और आपके क्लाइंट को आपके ऊपर भरोसा हो जाएगा, और आप उसका भरोसा जीत लोगे, और आधी रेस वहीं पे जीत जाते हो जब आप अपने क्लाइंट का भरोसा जीत लेते हो। इसके बाद आता है जब ये आपने सारा डिस्कशन कर लिया, इस चीज़ को समझो कि आपके क्लाइंट को चाहिए क्या, अल्टीमेटली फाइनली उसको रिजल्ट्स कैसा चाहिए, कैसी पिक्चर चाहिए, क्या मूड चाहिए, क्या लुक चाहिए, कितनी पिक्चर चाहिए, मॉडल के साथ शूट है या प्रोडक्ट शूट है या लोकेशन पे शूट है या आउटडोर शूट है या इंडोर शूट है, ये सारी चीज़ें आप क्लियर करो। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको समझ में आएगा कि आपका क्लाइंट क्या मांग रहा है, आप उस चीज़ को कैसे डिलीवर करोगे, उस चीज़ को करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और आपकी जो मुसीबत है, जो आगे जो शूट का टाइम आने वाला है, वो आपकी सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, और आप पहले से बहुत बहुत क्लियर हो गए, और आप ऐसे नहीं लोगोगे कि बावले हो आप, मतलब आपको कुछ पता ही नहीं है। उसके बाद करो आप रिसर्च, जो आपके क्लाइंट ने बताया कि भाई मुझे ऐसी पिक्चर चाहिए, अगर उसने लेआउट्स बनाए हुए हैं तो आप लेआउट्स को देखो। फिर उसके बाद रिसर्च करो कि क्लाइंट ने पहले कैसा शूट कराया है, उसकी जो पहले की शूट्स की क्वालिटी है वो क्या है, क्योंकि अब आपका ये कर्तव्य है और दायित्व है कि आपको जो चीज़ें उसने पहले कराई हैं, जैसे शूट्स उसने पहले कराए हैं, उससे अच्छा शूट देना है। उससे अच्छा नहीं तो कम से कम उतना ही देना है, क्योंकि क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस बहुत होंगी। वो आपको पैसे दे रहा है, वो सोच के बैठेगा कि भाई ये प्रोफेशनल बंदा है, अब इससे तो बहुत सही रिजल्ट्स आएंगे, और मेरे जो भी उसका एम है कि मेरी सेल्स बढ़ जाएंगी, मेरी रीच बढ़ जाएगी, मेरे प्रोडक्ट की लुक चेंज हो जाएगी, मैं अपनी ब्रांड क्रिएट करूँगा। तो वो सारी चीज़ें करने के लिए आपको अपने शूट के लिए सारी रिसर्च करनी ज़रूरी है। आप उसको बेहतर कैसे बना सकते हो, आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, अगर पहले के शूट्स में कुछ गलतियाँ हुई हैं तो आप उन गलतियों को नहीं दोहराओगे, ताकि आप अच्छा सा शूट कर सको। समझ रहे हो? ये सारी चीज़ें डिसाइड हो गई, पैसे के बारे में डिसाइड हो गया, लीगली सब कुछ कर लिया, आप समझ गए कि शूट किस तरह से मतलब चाहिए उनको। अब आती है आपकी प्लानिंग। नाउ यू हैव टू प्लान कि ये शूट कैसे करना है। आप इंडोर कर रहे हो, आउटडोर कर रहे हो, लोकेशन पे कर रहे हो, उनके शोरूम में कर रहे हो, जहाँ पे भी आप शूट कर रहे हो, यू प्लान एवरीथिंग कि हमारा पहला शॉट ऐसे होगा, इसके लिए मुझे 35 mm का लेंस चाहिए होगा, इसके लिए मुझे वाइड एंगल लेंस चाहिए होगा। तो आप पेपर पे लिख लो,
सब कुछ डिटेल्स में लिख लो कि हम अपना शूट कैसे करेंगे। हम 7 बजे अपना शूट स्टार्ट करेंगे, हम लोकेशन पे पहुंच जाएंगे 5:30 बजे, क्योंकि हमें उससे पहले जाकर हमें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। हमें 4 लाइट्स चाहिए, हमें एक हेल्पर भी चाहिए, हमें हमें कोई बैकड्रॉप चाहिए। तो आप अपने शूट की पूरी अच्छे से इन एंड आउट प्लानिंग करो, उससे आपका शूट स्मूथली चलेगा और लास्ट मिनट में आप बौखलाओगे नहीं और लास्ट मिनट में आप इधर उधर नहीं भागोगे कि अरे यार वो टेप तो लाना भूल ही गए, अरे यार मेरे एक्स्ट्रा कार्ड तो है ही नहीं, अरे मैंने अपना बैटरी तो चार्ज करी नहीं, अरे यार मैं वो दूसरा वाला बैकअप कैमरा तो लेके नहीं आया। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए मेक अ लिस्ट, सारी चीज़ों को प्लान करो। शूट वाले दिन तुम्हें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, कितने बजे शूट स्टार्ट होगा, कितने बजे शूट ख़त्म होगा, बीच में हम लंच कब करेंगे, खाना कहाँ से आएगा, ये सारी चीज़ों को बारीकी से एक कागज़ के ऊपर लिखो और आंखें बंद करके बैठो और सोचो कि ये शूट किस तरह से करा जाएगा। सो प्लानिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब आप प्रोफेशनल शूट कर रहे हो और आपका पहला शूट है तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप ये सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दें। और जब ये सारी चीज़ें कर लो फिर आप ये देखो कि आपको किस किस से कोऑर्डिनेट करना है। आपको अगर किसी लोकेशन पे जा रहे हो तो वहाँ लोकेशन वाले बंदे से कोऑर्डिनेट कर लो, अगर आपने कोई स्टूडियो हायर पे लिया है उस बंदे से कोऑर्डिनेट करो, अगर आपके यहाँ पे मॉडल्स आ रहे हैं तो मॉडल के साथ कोऑर्डिनेट करना है, मेकअप आर्टिस्ट आ रहा है तो मेकअप आर्टिस्ट के साथ कोऑर्डिनेट करना है। सो कोऑर्डिनेट एवरीथिंग, प्लान एवरीथिंग। प्लान कर चुके हो, अब आपको कोऑर्डिनेट करना है कि कितने बजे कौन पहुंचेगा, कितने बजे किस चीज़ की ज़रूरत होगी, खाना कितने बजे आएगा, शूट कितने बजे रैप अप होगा, टैक्सी आएगी, टैक्सी में हम जाएंगे, टैक्सी वाले को पहले से इन्फॉर्म कर दो, हमारे लाइट वाला बंदा आएगा तो लाइट वाला बंदा कितने बजे आएगा। सो कोऑर्डिनेट एवरीथिंग माइन्यूटली इन डिटेल। देखा भाई साहब कितनी मुश्किल होती है, यही होता है भाई साहब अपना शूट करने में। और जब आप किसी शूट के लिए पैसे ले रहे हो तो इतनी प्लानिंग की ज़रूरत होती ही है। बिना प्लानिंग के कुछ नहीं हो सकता। अगर बिना प्लानिंग के करोगे तो फुस हो जाओगे, गिर जाओगे, टूट जाओगे और आगे काम वाम कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख चुके हो, अभी हम बीच में ही है ना, कुछ तो करो। अशोक वर्मा ऐसे ही बनाया जा रहा है वीडियो, आप लोग लाइक ही नहीं कर रहे, आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे, ऐसे थोड़ी ना चलेगा ये यार। पर हाँ, ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती लाइक कर दो, अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो देखो आगे वीडियो देखो, चल रहा है वीडियो तो चलता ही रहेगा। तो इसके बाद आती है कि जब आपने ये सारी प्लानिंग कर ली और अब आप देखो कि आपको किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब अपना इक्विपमेंट। आपके पास सपोज़ एक ही कैमरा है, आपके पास कोई बैकअप कैमरा ही नहीं है, तो अब मैं क्या करूं, मैं कैमरा तो नहीं खरीदूंगा। और अगर आपको इस शूट के लिए चाहिए 70-200 का लेंस और आपके पास तो 70-200 का लेंस ही नहीं है, तो आप क्या करोगे। आपके शूट के आपको मिल रहे हैं 10,000, लेंस आता है 15,000 का, तो क्या आप नया लेंस खरीदोगे? नहीं। व्हाट आई सजेस्ट, अगर आपके पास इक्विपमेंट नहीं है तो बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ से आप इक्विपमेंट हायर कर सकते हो पर डे के हिसाब से। तो आप वो सारी चीज़ें पहले से कोऑर्डिनेट करो, क्या क्या इक्विपमेंट आपको हायर करना है, कौन से लेंसेज चाहिए, लाइट चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सारी चीज़ें पहले से हायर कर लो, सब चीज़ों को कोऑर्डिनेट कर लो और खेल को सेफ खेलो। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, ये था पार्ट 1। और अगर ये वीडियो पसंद आया है, आगे का देखना चाहते हो तो जा सकते हैं आप पार्ट 2 पर, जाइए देखिए, अच्छा है वो भी, पूरा करिए इस वीडियो को। खुशबू आ रही है यार, मैंने नया परफ्यूम लगाया है, खुशबू नहीं आ रही तुमको? वेरी नाइस, रियली वेरी वेरी नाइस, सच बता रहे हैं अशोक वर्मा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।